रोहित शर्मा अपने साथ के प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा ओहदा रखते हैं, ये बात शायद हमको तभी समझ में आएगी जब हम उनके साथ खेल रहे प्लेयर्स के बयानों को समझेंगे। और अश्विन का कल बयान निकलकर सामने आया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि कैसे रोहित ने मतलब पूरी दुनिया एक कर दी थी बस इसलिए कि अश्विन कैसे भी करके अपनी माताजी के पास पहुंच सके जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, चाहे वो चार्टर्ड प्लेन हो, चाहे वो टीम फिजियो को अश्विन के साथ भेजना हो, कुछ भी हो। रोहित शर्मा कंप्लीट आउट ऑफ द वे गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने टीममेट अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। और एक कप्तान के तौर पर, एक लीडर के तौर पर जो बेस्ट एग्जांपल रोहित ने सेट किया है, वो कहीं ना कहीं प्लेयर्स में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब देता है कि वो उस प्लेयर के लिए, उस कप्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और यही कारण था कि अश्विन वापस आकर खेलने के लिए तैयार हो गए उसी दिन। और अब ऐसी ही कहानी बुमराह और पांड्या को लेकर भी सामने आ रही। वही पांड्या जिनके कारण मुंबई की कप्तानी से रोहित शर्मा को हाथ धोना पड़ा है। दरअसल एक बातचीत के दौरान पार्थिव पटेल, जो कि काफी लंबे समय तक मुंबई की तरफ से खेले हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि कैसे एक समय आ चुका था जब बुमराह और पांड्या दोनों को ही मुंबई इंडियंस ने ड्रॉप करने का फैसला ले लिया था। लेकिन रोहित शर्मा की प्लेयर को पहचानने की आप ताकत कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वक्त देना कितना जरूरी है, ये रोहित को पता है। और शायद यही कारण था कि रोहित शर्मा ने इस बात को समझा कि अगर बुमराह और पांड्या को थोड़ा और वक्त दिया जाएगा तो ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर्स हो सकते हैं। इन दोनों की कहानी पार्थिव पटेल ने जिस तरीके से सुनाई वो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। रोहित के बारे में बताया जाता है कि रोहित अपने प्लेयर्स को हमेशा ही बैक करते हैं। बुमराह के बारे में बताया जाता है कि बुमराह ने एमआई को 2014 में ज्वाइन किया था, लेकिन पहला सीजन खेलने के बाद जो कि 2015 में था, उनका परफॉर्मेंस जो था बुमराह का उतना ज्यादा अच्छा आया नहीं जितना अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ऐसे में एमआई ने डिसाइड कर लिया था कि बुमराह को बीच सीजन में ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन रोहित ने ये फील किया कि नहीं यार, बुमराह जो है वो एक वाकई में सॉलिड प्लेयर है और आगे आने वाले समय में हमारे लिए एक एसेट हो सकता है। और जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई कि कप्तान रोहित शर्मा का सपोर्ट बुमराह के पास है, 2016 का जो सीजन था वो बुमराह ने टोटली ओन किया। और वो 2016 का ही सीजन था जब सबको दिखा था कि बुमराह किस लेवल का बॉलर हो सकता है। और ये बात फिर उसके बाद इतिहास हो गई कि भैया आज की तारीख में बुमराह क्या ही है। आप कोई भी फॉर्मेट खिला लीजिए, बुमराह कहीं पर भी किसी भी तरीके से किन्हीं भी कंडीशंस में बॉलिंग करने के लिए तैयार रहता है। अगर आज हम बात करें और रोहित शर्मा को हम बोले, अगर रोहित शर्मा ने उस समय बुमराह का सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज हमारे पास वो जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी भी नहीं होता। ऐसी बातें इन्होंने बताई थी। इसके अलावा मतलब बुमराह का जो सीजन गया था, बुमराह ने 2013 में एक्चुअली ज्वाइन किया था और 17 मैचेस खेले थे इन्होंने पहले 3 सीजन में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में। और इन 17 मैचेस में बुमराह ने केवल 11 विकेट लिए थे। और इसी के बाद में मुंबई ने तय किया था कि यार अब बुमराह को हमें जरा बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन वो रोहित शर्मा ही थे जिन्होंने बुमराह को बैक किया था और कहा था कि नहीं भाई, बुमराह तो खेलेगा। और इसके बाद में 2016 का जो सीजन था उसमें बुमराह ने 14 मैचेस में 16 विकेट लेकर लिटरली स्टेज सेट कर दिया था। ऐसा ही कुछ हुआ था हार्दिक पांड्या के साथ जब उसने 2015 के सीजन में सिर्फ 112 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था। ऑलराउंडर की हैसियत से अगर आप खेल रहे हो तो ये आंकड़े तो कुछ भी नहीं है। तो 112 रन और 1 विकेट लिया था पांड्या ने हालांकि इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया था, लेकिन 2016 का जो सीजन था वो बहुत ही बुरा गया था। मतलब इस सीजन में तो पांड्या ने सिर्फ 44 रन और 3 विकेट लिए थे 11 मैचेस में। तो आप सोच सकते हो ये सीजन कितना बुरा गया था। हार्दिक इस समय पर वाकई में एक वर्ज पर थे और मुंबई यही चाहता था कि यार इनसे भी हम लोग जरा पीछा छुड़ा ही लें तो बेहतर रहेगा। पर उस समय पर भी रोहित ने हार्दिक पांड्या को बैक किया था और कहा था कि नहीं यार, हार्दिक एक बढ़िया प्लेयर बन सकता है, इसको सही गाइडेंस की जरूरत है। देखिए कहीं ना कहीं ये सब चीजें, ये प्लेयर्स को बैक करने वाली चीजें आती नहीं, आती कहां से? अगर हम रोहित शर्मा का भी करियर देखें तो करियर के शुरुआत के 70 से 80 मैचेस में रोहित शर्मा को परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाया जैसी उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी। रोहित शर्मा के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है बट दिस पर्सन इज जस्ट वेस्टिंग हिज टैलेंट एंड नथिंग एल्स। ये सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उनको ओपनिंग करने का मौका मिलता है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, और फिर उसके बाद सब कुछ इतिहास हो जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बैक करने की जो ये पूरी उनके अंदर एक बात है, ये महेंद्र सिंह धोनी से सीखी हुई लगती है। और वो भी प्लेयरों को कुछ ऐसे ही सपोर्ट करते थे, ये बात हम सभी जानते ही हैं। और यहां पर भी कुछ वैसी ही बात निकल कर सामने आ रही है। हार्दिक पांड्या के बारे में हार्दिक पटेल ने यह भी कहा कि हार्दिक पांड्या ने जब 2015 के सीजन में ज्वाइन किया था तब काफी दिक्कतें चल रही थी। 2016 बहुत बुरा सीजन गया था और इस समय तक वो एक अनकैप्ड प्लेयर था। फ्रेंचाइजी ने उनको रिलीज कर दिया था और वो चाह रहे थे कि इसकी परफॉर्मेंस को हम लोग रणजी ट्रॉफी में असेस करेंगे, वही रणजी ट्रॉफी जो आज की तारीख में हार्दिक पांड्या खेलना ही नहीं चाहते हैं। बट
रोहित ने ऐसा होने नहीं दिया, रोहित ने बिल्कुल बैक किया, चाहे वो पांड्या हो चाहे वो बुमराह हो, और आज हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से ये दोनों खिलाड़ी इतिहास रख रहे हैं। और देखिए, वाकई में रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान के तौर पर निकलकर सामने आए हैं जिनको कि मतलब आप सिर्फ कप्तान के तौर पर नहीं देखते, आप उनको एक मेंटोर के तौर पर देखते हो, आप इस तरीके से देखते हो कि नहीं यार, ये खिलाड़ी वाकई में सबको साथ में लेकर चलने वाला है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से न्यू फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।